प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन शिक्षा विभाग धमतरी के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। यहाँ भी फिर से हम एक आकलन के अनुप्रयोग से एक और सवाल ले रहे हैं। सवाल है कि a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1-2 में क्लोज्ड इंटरवल है, दोनों साइड 1-2 में क्लोज्ड 2 में f(x) से प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है। तो दिया गया फलन है a का वह न्यूनतम जिसके लिए फलन f(x) = x² प्लस f(x) की वैल्यू ही लिखना भूल गए हैं। f(x) की वैल्यू है x² प्लस ax प्लस 1। तो फलन कोई भी हो सकता है। ये काफी फेमस सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो ये जो फलन है हमारा f(x) दिया है f(x) = x² प्लस ax प्लस 1। तो जैसा कि आपको पता है कि वर्धमान फलन हो या भासमान फलन का सवाल हो, एक बार इसको दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट विद बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर f(x) = 2x प्लस a। अब यहाँ पे देखिए इंटरवल दिया है हमारे पास 1 से 2, अंतराल है, चूंकि अंतराल 1 to क्लोज्ड 2 में x की जो वैल्यू होगी 1 से ज्यादा या 2 से कम, 1 से ज्यादा या 2 से कम। अब यहाँ पे देखिए 2x, तो इसे 2x बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे पक्षों को करना पड़ेगा। ये 4 हो गए आपके। फिर प्लस a, यहाँ पे जो भी है प्लस a है तो प्लस a लाने की कोशिश करते हैं। तो तीनों पक्षों में, सभी पक्षों में प्लस a, 2x प्लस a। तो ये भी हो गया आपका 4 प्लस a, यहाँ पे भी हो गया प्लस a ऐड कर देंगे। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसा आपका f(x) है उस तरह से इसे लाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फिर आपका, ये आपका आ गया है f(x) आ गया है, इसलिए आप लिख सकते हैं 2 प्लस a लेस देन f(x) लेस देन 4 प्लस a। क्योंकि वो कहता है कि फलन जो है वो वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, फलन जो है वो वर्धमान फलन है। तो वर्धमान फलन जो होता है f(x) greater than 0, यानी कि 2 प्लस a से इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी, तब फलन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अदरवाइज अगर 4 प्लस a से कम है तो डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 f(x) greater than, वर्धमान फलन के लिए हम जानते हैं वर्धमान फलन के लिए f(x) greater than 0, यानी कि 2 प्लस a, फलन वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर वो 2 प्लस a से उसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। 2 प्लस a इस कारण लिखेंगे यहाँ पे, तो a यहाँ पे रखते हैं, 2 इस साइड आके -2 हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो +2 को हटाना है तो -2 करना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में -2 करना पड़ेगा, तो राइट साइड में आपका -2 आ जाएगा। तो -2। तो a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो a का वह न्यूनतम मान आपको मिल गया है कि a का जो मान है कम से कम ऋण 2, न्यूनतम मतलब एकदम कम, सबसे कम, न्यूनतम ऋण 2, मिनिमम वैल्यू जो है ऋण 2 होगी। a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो आंसर आपका मिल गया है, a का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो a का न्यूनतम मान है -2, इसलिए a का न्यूनतम मान
ए का मान -2 से ज्यादा हो सकता है, तो -2 न्यूनतम मान, -2 है। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब सेम टॉपिक से बच्चों हम लोग एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको अंतराल ज्ञात करना है। एक फंक्शन दिया गया है जिसमें वो पूछ रहा है कि वर्धमान है या भासमान है, वे अंतराल ज्ञात कीजिए। वर्धमान है या भासमान है, वर्धमान या, ठीक है। चलो दिया गया फंक्शन है f(x) = 5x² + 7x - 13। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा आपका f(x) = 10x + 7। केस 1, वर्धमान फलन के लिए हम जानते हैं, वर्धमान फलन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो x, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। जो दिया है हमारा 10x + 7 ग्रेटर देन 0। आप इसे लिख सकते हैं 10x ग्रेटर देन -7, या आप लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -7/10। यानी कि x के जो वैल्यू है -7/10 से ज्यादा होनी चाहिए, -7/10 नहीं होनी चाहिए, -7/10 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है, ना कि इक्वल टू भी साथ पे है, तो ग्रेटर देन। तो हमारा अंतराल हो जाएगा, अंतराल ज्ञात कीजिए उसने बोला था, तो इसलिए x बिलोंग करेगा -7/10, क्योंकि केवल ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू नहीं है, तो ये आपका आएगा ओपन ब्रैकेट -7/10 से ज्यादा होना चाहिए। तो कितना ज्यादा होना चाहिए? +∞ तक हो सकता है, तो इनफाइनाइट के पास ये आपका ओपन ब्रैकेट ही रहेगा, चाहे -∞ हो या +∞ हो, वो ओपन ब्रैकेट को एक्सेप्ट करते हैं। चलो ये एक आपका एक केस तो हो गया। सिमिलरली सेकेंड केस भी बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका भासमान फलन के लिए f(x) जो है वो <0 के बराबर होगा। तो अगर आपको केस 1 एकदम क्लियर हो जाता है तो केस 2 आपके लिए बहुत आसान है। केस 2, भासमान फलन के लिए f(x) <0, यानी कि 10x + 7 <0, 10x -7, x -7/10, तो x का मान ऋण 7/10 से कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए? x -∞ तक। तो -∞ छोटी संख्या है, बहुत छोटी, सबसे छोटा बोल सकते हैं। सबसे पहले उसको लिखेंगे -7/10। यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट होगा, दोनों साइड ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि -∞ या +∞ के पास ओपन ब्रैकेट रहेगा। -7/10 है, तो ये ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। तो अंतराल हमको मिल गया है, दिए गए अंतराल, इसी अंतराल में x ये आपका ये एक आंसर ये हो गया है वर्धमान फलन के। अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है तो और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अंतराल आपको पूछा गया था। तो ये केस 1 और केस 2 के सहारे मैंने आपको दोनों ही क्लियर कर दिया है। इंटरवल पूछा गया था, तो यहाँ पे बस ये ख्याल रखना है कि x का मान ज्यादा है। बोलने में जिस तरह से आता है, आपकी बोलचाल की भाषा में जिस तरह से चीजें आ रही हैं कि x का मान ज्यादा है, ऋण 7/10 से, तो कितना ज्यादा हो सकता है? ऋण 7/10 से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे संख्या रेखा में, ऋण 7/10 से ज्यादा, तो आप +∞ की तरफ बढ़ोगे, तो आपका जो इंटरवल बनेगा x बिलोंग करेगा -7/10 से +∞ तक। सेकेंड केस में वो कहता है कि x का जो मान है वो ऋण 7/10 से कम है, ऋण 7/10 से कम है, यानी कि आपको पीछे की तरफ जाना है, तो कहाँ तक? -∞।
तो ऋण 7/10 बाद में लिखना है। पहले आपको माइनस इनफाइनाइट जो छोटी संख्या उसको अक्सर पहले लिखते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या को ही शो किया जाता है। तो लिखने का तरीका जो है वो भी आप ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। चाहे तो आप एक बार में लिख सकते हैं कि अंतराल x बिलोंग टू -7/10 कॉमा प्लस इनफाइनाइट ओपन में दिया गया फलन, इस अंतराल में दिया गया फलन वर्धमान है। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये लिख चुके हो और अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। चलो इतना क्लियर हो गया। ओके सर।